हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में इस मौसम में आपको बहुत सारे काम करने हैं। इस महीने में आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। अगर आप गार्डन लवर हैं और प्लांट को खूब अच्छे से ग्रो होते हुए आगे के मौसम में देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिसको आपको इस महीने में ही कंप्लीट कर लेने हैं। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो मैं आपको बताऊंगी करने के लिए, और कैसे करने हैं ये भी साथ में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो काम है इस महीने में, पिछले महीने लगातार बारिश की वजह से कई सारे वीड्स पनप जाते हैं गमलों के अंदर। आप सफाई करते रहेंगे, एक हफ्ते में दोबारा से लग जाएंगे। तो ऐसे में सितंबर के महीने में इसे साफ जरूर कर लें ताकि लंबे समय तक आपका गमला साफ सुथरा रहे, क्योंकि अब बारिश कम से कम होगी और मौसम जो है अब थोड़ा सा ठंडा होगा। ऐसे में वीड्स कम आएंगे, तो ये अच्छा मौका है कि आप अपने गमलों की सफाई जरूर कर लें। सफाई से रिलेटेड बस इतना नहीं है कि आपने वीड्स की सफाई कर ले, जो सूखे पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं मिट्टी के ऊपर वो ज़रूर आप देख लें, चेक कर लें कि कोई सूखा हुआ पत्ता तो नहीं गिरा हुआ है। ऐसे में फंगस लगने का डर अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि मिट्टी में किसी भी तरीके का अगर फंगस वगैरह है तो फिर आप मिट्टी का ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। पत्तों को ज़रूर हटा लें, ये बहुत बड़ा कारण होते हैं फंगस बनने का। सभी वेस्ट को हमने एक जगह इकट्ठा कर लेना है। इसका भी इस्तेमाल हम इस मौसम में करेंगे ताकि हमारे गार्डन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो इन सब गमलों की हमने वीड्स की सफाई कर ली है। और अब आगे चलते हैं दोस्तों, जो है हमारा दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क। आने वाले सीजन में खूब सारे अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके गमलों की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और बड़े बड़े गमलों में प्लांट लगाना चाहते हैं आने वाले सीजन में, तो इस बड़े गमले को भरना कैसे है। जो भी हमने वेस्ट गमलों से निकाला था वही वेस्ट का इस्तेमाल करके इस गमले को हम बनाएंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले भी मैंने इसमें वेस्ट डाला था जो अब बिल्कुल डिकम्पोज हो चुके हैं। इस तरीके से आप देखिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो डिकम्पोज हुआ है उसे हम बाहर ज़रूर निकाल लेंगे, क्योंकि इसी में फिर हम बाकी की चीज़ें डालने वाले हैं। और इस तरीके से दोस्तों मिट्टी को बाहर आपको निकाल लेना है। अगर आपने जो गमले हैं उसकी मिट्टी भी आप निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा जो वेस्ट निकला है, पत्ते हैं, घास हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब्जियों के छिलके भी आप डाल सकते हैं। मकसद है कि इस गमले को कम से कम मिट्टी में आपको भर लेना है। इस तरीके से चीज़ें डाल करके किसी भी चीज़ से थोड़ा सा दबा दें। उसके बाद जो हमने इसमें से डिकम्पोज हुई चीज़ें निकाली थी उसको वापस से फिल कर देना है। अब देखिए ये हमारा गमला ऊपर तक भर गया है। अब इसमें आप कुछ भी सीड्स लगा दें या फिर कोई प्लांट लगा दें सर्दियों वाला, खूब अच्छे से चलेगा बिना किसी फर्टिलाइज़र के। बार बार फर्टिलाइज़र डालने का कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो इसमें चीज़ें डाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है। जैसे जैसे डिकम्पोज होगा वैसे वैसे न्यूट्रिशंस पौधे को मिलता रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे काम की तरफ। मिट्टी की सफाई तो हमने कर ली थी, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम सी जाती है, सख्त हो जाती है। तो ऐसे में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें ताकि हमारी मिट्टी जो है फिर से उर्वरक बन जाए और ऑक्सीजन लगे जड़ों में और मिट्टी जो है भुरभुरी सॉफ्ट बन जाए। तो इस तरीके से आपको बारिश के वजह से अगर बहुत सारी मिट्टी आपकी जम सी गई है तो अब गुड़ाई करना आप स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्क है दोस्तों वो है सफाई। इस तरीके से पौधे जो है बेढंगे तरीके से इधर उधर फैल जाते हैं, तो आप उन्हें शेप जरूर दे दें। जो भी टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई है इधर उधर, तो एक आप पौधे को शेप दे दें। इस तरीके से ब्रांचेस वगैरह कट कर दें। इसके वजह से आपको क्या होगा कि आने वाले सीजन में वहाँ से नए ब्रांच आपको मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। इसीलिए प्लांट को कट करने से कभी ना डरें। आप एक ब्रांच कट करेंगे वहाँ से आपको 4 से 5 ब्रांच नए मिलेंगे। इसके अलावा आप प्लांट में देखेंगे कि कोई भी सूखे पत्ते वगैरह है या फिर किसी पत्ते में इंसेक्ट है, फफूंद है, ये सारे प्रॉब्लम बरसात के मौसम में पौधे में लग ही जाते हैं। तो आप उन्हें चेक कर लें और वो सारी चीज़ें आप अपने पौधे से कट करके ज़रूर हटा लें, ताकि आने वाले सीजन में मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सुहावना होने वाला है, तो आपके पौधे खूब अच्छे से ग्रो करें। अगला काम जो करना है आपको वो है बीज लगाने का। इस मौसम में टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। ऐसे में सीड्स काफ़ी अच्छे से ईज़िली जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी आपके विंटर के फ्लावर के सीड्स आपने इकट्ठा कर रखे हैं, ख़रीदे हैं, नर्सरी से ले आइए, मार्केट से ले आइए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ख़रीद लीजिए।
सीड्स इसी मौसम में मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी आप जिस तरीके से बना सकते हैं बनाइए, कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं है। हाँ, इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने लगाया था, और पानी ज़रूर दीजिएगा, शेड में रखिएगा ताकि मिट्टी जो है मॉइस्ट बने रहे। ये तो हो गई फूलों वाले बीज। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास सब्जियों वाले बीज है तो आप उन्हें भी इसी मौसम में ग्रो कर दीजिए, जो विंटर के सब्जियों के सीड्स हैं। आप घर से भी बहुत सारे बीज इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि ये मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, आपके यहाँ जो भी सब्जी आती है उसके बीज आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे। अगर वो हाइब्रिड नहीं है, मार्केट वाला नहीं है, तब भी वो जर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने सीड्स निकाल लिए। अब इस तरीके से मिट्टी में थोड़ी सी जगह हम बना लेंगे और इसी में ये जो मिर्च के सीड्स हमने इकट्ठा किए हैं इसी को हम इसमें डाल देंगे। अब डालने का जो तरीका है वो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक ही जगह सारे सीड्स को नहीं डाल देने हैं। ऐसे में क्या होगा कि सीड्स जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से ही डालना है और ऊपर से बहुत ज़्यादा मिट्टी भी इसके ऊपर कवर नहीं करना है, नहीं तो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। आप देख रहे हैं कि हल्के हल्की मिट्टी बस ऊपर से कवर कर देना है। जितना छोटा बीज रहेगा उतना मिट्टी कम कवर करें, और जितना बड़ा बीज रहेगा तो उतनी मिट्टी आप अधिक थोड़ी सी कवर कर दें। बस यही प्रोसेस है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। मैंने मिर्च, पपीते और कुछ खजूर के सीड्स इसमें लगा दिए थे, अब वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं। जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो काफ़ी कम समय का होगा। जर्मिनेट आप आज डालेंगे, आपको 10 से 15 दिन में पौधे मिल जाएंगे। ये 20 से 25 दिन के पौधे हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हैं रिपोर्टिंग के लिए। अब मैं इन्हें अलग अलग गमले में शिफ्ट कर दूंगी, ताकि सितंबर में अभी 2 से 3 बार बारिश कम से कम ज़रूर होगी। तो बारिश का पानी जब मिल जाएगा पौधे को रिपोर्टिंग के बाद, तो वो और भी अच्छे से और तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से खजूर के भी सीड्स आप लगा दीजिएगा तो आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के पाम ट्री मिल जाएंगे। अगला काम जो आपको करना है दोस्तों, खूब सारे कटिंग्स लगाइए। बरसात जैसे ही शुरू होता है हम कटिंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सितंबर में जब आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी जो कटिंग की ग्रोथ है वो काफ़ी ईजिली बिना मेहनत के कम देखभाल में चल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, ये एक जोरा की कटिंग है, कुछ ही दिन पहले मैंने लगाई। ये मोगरा की कटिंग है, ये रोज़ की कटिंग है, जो मैंने बरसात सीजन के शुरुआत में लगाई थी और जो मैंने अभी लगाई है उसकी जो रेट है ग्रोथ की वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये सारे कटिंग्स जो है दोस्तों मैंने अभी अगस्त मिड में लगाई थी, और अब जो है सितंबर 1, 2, 3 आज तारीख हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। अगर आपने कोई पौधा लगाया था कटिंग से, अब वो बिल्कुल तैयार है रिपोर्ट के लिए, तो बिल्कुल अभी सही समय है उन्हें रिपोर्ट अब जल्द से जल्द इस महीने कर ही दें। फर्स्ट वीक तक, इस महीने फर्स्ट वीक तक रिपोर्टिंग अगर आप करेंगे तो बारिश का पानी उन्हें मिल जाएगा 2 से 3 बार, तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होगी। दोस्तों अब मैं आपसे बताऊंगी कि सीड्स तो हमने लगा लिए, बल्ब भी आप इसी महीने ग्रो कर दें। ये देखिए, ये अगस्त फर्स्ट वीक में हमने कुछ बल्ब्स इसके डाल दिए थे इसी पॉट में। अब इसी पॉट में ये पौधा बन करके तैयार हो गया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। तो आपने सीड्स लगाए हैं वो रिपोर्ट कर दें, कटिंग्स लगाए हैं वो रिपोर्ट कर दें, जड़ें आ गई हैं तो बल्ब्स लगाए हैं उन्हें रिपोर्ट कर दें। तो यहाँ पर एक तरफ से आप बीज लगाते भी जाएं और रिपोर्ट भी करते जाएं। ये समय जो है गार्डनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा समय माना जाता है सितंबर का, क्योंकि इसमें मौसम जो है बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है, हर चीज़ पौधे के अनुकूल मिलता है पौधे को, तो ये काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये पौधा बिल्कुल तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। और इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा पौधे की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने किसी पौधे को रिपोर्ट किया, नया पौधा है, तो फिर आप उसे बार बार पानी देंगे, मिट्टी मॉइस्ट बना के रखेंगे, छांव देंगे, तो ये सारे काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। आपने बस रिपोर्ट कर दिया और फिर उसे कभी कभार देख लें, मिट्टी अगर सूख जाए तो पानी दे दें, बस आपको इतना ही काम करना है। खूब आसानी से आप इस तरीके से मिट्टी किसी भी तरीके का आप बना सकते हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा 10 तरह की चीज़ें मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी जिस तरीके की मिट्टी है बस उसमें थोड़ा सा बालू ऐड कर लें, अगर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो बस, और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि काउ मैन्योर होता है, गॉट मैन्योर होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी मिलाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब है दोस्तों पौधे को फर्टिलाइज़ करने का। आने वाला जो सीज़न है दोस्तों वो फूलों वाला
होने वाला है। तो ऐसे में आप अपने जो पौधे हैं फूलों वाले, उनको आप अभी से फर्टिलाइज़ करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि गुलाब का पौधा है, जैसे कि विंटर के जो भी स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन्हें आप जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं, लिक्विड देते हैं, पाउडर फॉर्म में देते हैं, केमिकल देते हैं, ऑर्गेनिक देते हैं, होममेड देते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं अभी से देना आप स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अब आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी काम जो आपको इस हफ्ते कर ही लेने हैं, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है रश्मि गुप्ता जी, दूसरा नाम है सुमन सिंह जी, तबस्सुम शेख पुणे से, अरुण सुले जी, राधा शर्मा जी और मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से। दोस्तों, सितंबर का महीना थोड़ा सा पौधे के लिए नुकसान वाला भी होता है, क्योंकि ये महीना मौसम चेंज होता है। तो जैसे इंसान मौसम चेंज होता है तो बीमार पड़ता है, उसी तरीके से पौधे भी थोड़े बीमार हो सकते हैं अगर आपने बिल्कुल उन्हें केयरलेस छोड़ दिया। ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी, यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी लिया है, ल्यूक वार्म आपको कर लेना, मतलब थोड़ा सा गुनगुना आपको कर लेना है। इसके बाद जैसे ही गुनगुना हो जाए गैस बंद कर दें। इसके बाद आपको बनाना है इससे स्प्रे, और इस स्प्रे का इस्तेमाल आपको अपने पौधे पर हफ्ते में 3 बार करना है। कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले इसे बना लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले स्प्रे बॉटल में ये गुनगुना पानी ही हम भरेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। गुनगुने पानी में हम यहाँ पर 4 चम्मच नीम वाटर मिला रहे हैं। मैंने आपको कई स्प्रे बताए हैं, लेकिन यही वाला स्प्रे आपको सितंबर के महीने में इस्तेमाल करना है। 4 चम्मच नीम वाटर, नहीं है नीम वाटर तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 बूंद, चम्मच से मत लीजिएगा, बूंद का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आधा चम्मच जितना आप देखिए डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी आप ले लें जो भी आपके घर में है। अब इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद आपको इसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करना है हफ्ते में 2 से 3 बार। जैसे आपने अभी स्प्रे किया, अभी मौसम खुला हुआ है, लेकिन शाम के वक्त ही कीजिएगा, दोपहर के वक्त मत कीजिएगा या फिर अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा। बारिश हो गई तो फिर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपके यहाँ जैसे ही बारिश होती है उसके जस्ट बाद आप इसका स्प्रे कर दें, तो स्प्रे काफ़ी लंबे समय तक आपके पौधे के ऊपर बना रहेगा। इसी तरीके से हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने पौधे के ऊपर इसका स्प्रे करें। बारिश नहीं भी हो रही है तब भी करें, और बारिश छूटने के जस्ट बाद अगर आप कर देते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपने पहले स्प्रे किया और बाद में बारिश हो गई तुरंत, तो फिर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जाते जाते ये जो बरसात का मौसम है, पौधे को काफ़ी सारी बीमारियां तोहफे में दे के जाता है। तो इस बीमारी से बचाने के लिए आपको इसी स्प्रे का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करना है। तो आपने देखा दोस्तों, सितंबर के महीने में काफ़ी सारे गार्डन से रिलेटेड काम होते हैं। आप ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले समय में आपका गार्डन जो है एक सेल्फी पॉइंट बन जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने कौन कौन से सब्जियों के बीज लगाए और अब वो जर्मिनेट भी हो गए हैं। तो उनके नाम बस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उनके नाम के अलावा अपना नाम, आप कहाँ से हैं, शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात बताइए मुझे सच्ची कि आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया है? नहीं किया है, कर दीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है। वीडियो और भी ज़्यादा यूज़फुल लगी है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।